Subscribe now. इस पवित्र दिव्य धाम की यात्रा निश्चित रूप से संघर्षों से भरी हुई है, विषमताओं से भरी हुई है, मगर उससे कहीं अधिक आनंद, तृप्ति और पूर्णता से भरी हुई है। क्योंकि अधूरापन, खालीपन तो तब होता है जब हम किसी लक्ष्य, किसी कार्य को करने के लिए कदम बढ़ाएं और लगे कार्य पूर्ण होगा या नहीं पूर्ण होगा। कार्य जब पूर्ण होगा तब हमें फल प्राप्त होगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर सब कुछ पहले से सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे और आपके साथ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। जो कुछ हो रहा है उनकी प्रेरणा से हो रहा है। मेरे हृदय में तब भी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की स्थापना थी जब मैंने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सुबह यहाँ पर नदी से यहाँ पर मैंने प्रवेश किया था, जहाँ 10 बाई 10 की जगह नहीं थी। नदी से लेकर के यहाँ तक आने में, पहुँचने में घंटों शिष्यों को लग गया था पहुँचाने में। तब भी माँ की वही कृपा थी, आज भी माँ की वही कृपा है। माँ ने मुझे एक कार्य सौंपा था अपना आशीर्वाद दे करके। जब उस जगत जननी का आशीर्वाद जुड़ा होता है तो हम आप सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, बस ही, उससे अधिक कुछ नहीं। और जब यह सुनिश्चित था जो कार्य माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा चाहती हैं उस कार्य में तो कोई अवरोध आ ही नहीं सकता। वह तो अपने समय के आधार पर पूर्ण होता ही रहेगा। इसलिए हर विषमताएं भी आनंद से भर देती थी। जितने ही संघर्ष रहते थे उतना ही लगता था जैसे माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और ज्यादा कृपा कर रही हैं, क्योंकि वो हमें मौका दे रही हैं कुछ कार्य करने का। सब कुछ अपने आप हो जाए तो फिर हमें करने का शेष बचेगा क्या? जब कुछ हमें करने का सौभाग्य प्राप्त होगा उस कर्म के फलस्वरूप ही तो हम किसी फल पाने के अधिकारी बनेंगे। यहां का कण कण परोपकार से जुड़ा हुआ है, परोपकार की भावना से जुड़ा हुआ है। मैंने जब अपनी पूर्णता की साधना को पूर्ण किया था, उन्हीं क्षणों पर मैंने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों पर संकल्प लिया था कि बस आज के बाद से मेरे जीवन की एक एक पल की साधना, एक एक कर्म सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए होगा। मेरे जीवन की किसी भी कामना के लिए कोई भी साधना मेरे लिए स्वयं की नहीं होगी। जो भी साधना करूंगा, जो भी तप करूंगा, वह सिर्फ और सिर्फ परोपकार के लिए संकल्पित होगा। तब से लेकर यह यात्रा उसी विचारधारा को लेकर सतत चल रही है और हर पल, हर क्षण, हर कार्यों में हमें मां की कृपा नजर आती है। एक लंबी यात्रा अवश्य है, क्योंकि सत्यता को लेकर यहां पर एक एक कदम, एक एक नींव डाली गई है। असत्यता को लेकर के नहीं डाली गई, अन्यथा अन्याय अधर्म को लेकर नहीं डाली गई। संघर्षों को पसंद किया गया कि संघर्ष भले हमारे जीवन में एक नहीं अनेकों आते रहे, मगर हम जल्दबाजी में कोई सुविधाएं मिल जाए, जल्दबाजी में यह कार्य हो जाए, इसके लिए हम किसी गलत रास्ते को तय करें, इसको मैंने कभी भी स्पर्श भी होने नहीं दिया। क्योंकि मेरा अपना स्वयं का संकल्प था कि यहां के कण कण को मैं अपने कर्म बल के माध्यम से चैतन्य करूंगा, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से चैतन्य करूंगा। कण कण में वो परम सत्ता व्याप्त है, केवल मंदिरों में ही नहीं। इस सत्य को लेकर के ही कि मंदिरों के जब निर्माण होंगे तब निर्माण होंगे। मुझे यहाँ के कण कण को चैतन्य करना है कि इस पवित्र स्थल पर, किसी स्थल पर आकर के यदि कोई भी भक्ति भावना लेकर के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट भी शांत चित्त होकर के बैठेगा तो उसे अलौकिक शांति की अनुभूति होगी। उसे वह तृप्ति मिलेगी जो आवश्यकता होगी सिर्फ साधक प्रवृत्ति की, भावना की, समर्पण की। जिस पथ पर मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूं, मैंने यहां के किसी एक पल को नष्ट होने नहीं दिया। आप लोग भी पुरुषार्थी बन सको, परोपकारी बन सको, कर्म कर सको। इसलिए आश्रम पर यहां भूमि पूजन करने के बाद, आश्रम में प्रवेश करने के बाद 23 जनवरी के 15 अप्रैल को ही मां का अखंड गुणगान प्रारंभ करा दिया गया था, जो एक छप्पर में प्रारंभ करा दिया गया था कि आने वाले भक्त
एक मिनट भी अपने समय को नष्ट न करें, या तो यहां किसी न किसी सेवा कार्य में लगे, या साधना में लगे, या जितना नितांत आवश्यक हो उतना विश्राम करें। Subscribe now. लोगों का समय नष्ट न हो, वे मां की आराधना के पथ पर चले, क्योंकि यह कर्म प्रधान सृष्टि है, कर्म का फल मिलता है। दो बातें जो मेरे द्वारा अनेकों मंचों से, हर मंचों से अधिकांशतः बार बार आप लोगों को अवगत कराई गई है कि जीवन में दो बातों को कभी मत भूलना, आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। हर काल में सत्य रहा और हर काल में सत्य रहेगा, और जो मनुष्य इस बात को नहीं भूलता और उस पर अमल करके हर पल उस पथ पर चलता है कि जब यह आत्मा अमर है, कल भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ थी और कल भी मेरे साथ रहेगी, मेरा अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा, और कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार ही मेरे सामने अच्छे बुरे फल आएंगे। तो क्यों ना एक बार ऐसा संकल्प लेकर आप लोग उस रास्ते पर बढ़ो। हर व्यक्ति सुखी तो चाहता है कि हमें सुख मिले, कष्ट ना मिले, हम चेतनता का जीवन जिए, हम पूर्णता का जीवन जिए, हम परोपकारी बने, हमारे अंदर परम सत्ता इतनी सामर्थ्य दे कि हम घर में भी सुख शांति ला सके और समाज को भी सुख शांति दे सके। तो रास्ता क्या है? कर्मवान बनना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र चीख चीख करके कर्म की प्रधानता की बात कह रहे हैं कि कर्म करो और फल प्राप्त करो, सत्कर्म के पथ पर चलो। गद्दार, बेवफा, अच्छी दोस्ती निभाई। आज अगर समाज का पतन हुआ है तो उसके लिए मूल वही कारण है कि मनुष्य फल तो चाहता रहा, जायज नाजायज किसी पथ से भी प्राप्त हो जाए, हमें कर्म ना करना पड़े। आलस्य, अकर्मणता, निराशा, इसलिए मनुष्य के अंदर वो प्रवृत्ति पैदा हो गई कि वह कर्म कम करना चाहता है और फल बहुत अधिक प्राप्त करना चाहता है। और फिर धीरे धीरे समाज की सोचने समझने की शक्ति भी क्षीण होती गई। आज अधिकांश समाज विवेकहीन हो चुका है, सोचने समझने का स्तर बहुत निचले स्तर पर आ चुका है, जबकि मनुष्य के अंदर एक ऐसी विवेक बुद्धि की ऐसी क्षमता भरी हुई है परम सत्ता ने, जिसमें सोचने समझने निर्णय लेने की अलौकिक क्षमता भरी हुई है। इसी हमारे आपके शरीर में सब कुछ जान लेने की क्षमताएं भरी हुई हैं, सब कुछ देख लेने की क्षमताएं भरी हुई हैं, सब कुछ प्राप्त कर लेने की क्षमताएं भरी हुई हैं, एक नहीं अनेकों लोगों से संबंध बनाने की क्षमताएं भरी हुई है। इतनी अपरिमित क्षमताओं को लेकर के भी समाज आज किस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है?